পারছে না। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम भाव्या गौर है। मैं श्री रमेश कुमार शर्मा जी की ग्रैंड डॉटर हूँ और सबसे पहले मैं अपने बाबा साहब को बहुत बहुत नमन करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ। उनकी वजह से आज हम लोग इतना सब कुछ हमें मिला है, सब कुछ किया है और उन्हीं की लेगेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इतने पेशेंट्स का क्योर करा रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम हुए बाबूजी की याद में? तो आज उनकी याद में हम लोगों ने काफ़ी सारे पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उनके हम लोग अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं। और ये मेरे बाबा साहब जी बहुत सालों से कर रहे हैं। उनका शुरू से जब वो पहले भी थे, उनका हर साल था कि जिनके पास इतना फॉर्चुनेट नहीं है उनको पैसा देना, उनको ठीक रखना। और अदर दिन दैट फिलंथ्रॉपी के अलावा भी उनको प्लांटेशन का बहुत शौक था। 1986 में उन्होंने 1 लाख पेड़ उगाए थे हमारे फार्म पे, जो कि आज छतम जीवा के नाम से फेमस है। तो तब से हमारी सब चल रहा है, उन्हीं को लेगेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी दादी ने भी हमें यही सिखाया है, तो अब हम उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को। दीदी, सुना है कि बुंदेलखंड नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जी बाबूजी ने बच्चे से लेकर वृद्ध जनों तक आंसू को पोंछकर चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है। उनका वो हमेशा आपका भी सपना है आगे क्या ऐसे बाबूजी के लिए कुछ सोचा है क्या? सबसे पहले तो मैं ये पहले तो मैं उनको बहुत थैंक यू मन से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उनकी ही बच्चनों पे मैं आज हूँ। मैं काफ़ी जगह काम भी कर रही हूँ, मैं पीएमओ के साथ भी काम कर रही हूँ, सिर्फ उनकी लेगेसी को आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ। उनके साथ ही साथ उनको ही देखा देखी मैंने भी डोनेशंस को वगैरह करना सीखा है। आगे ये भी मन करता है कि उनको लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प करी है। कभी कभी ये भी मेरे मन में है कि आगे जाके अगर सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ मन का हो, तो उन्हीं के बच्चों पे शायद आगे नेक्स्ट कार्यक्रम ऐसे चलते रहेंगे हमेशा। वो तो हमेशा चलते रहेंगे। दादी ने किया, फिर मम्मा पापा ने किया, अब हम लोगों की बारी है। हम लोगों के बच्चे भी करेंगे, उनके बच्चे भी करेंगे। मतलब जो बाबूजी ने वृक्ष लगाया है उससे छाया जिंदगी भर मिलती रहेगी, हमेशा ज़िंदगी भर मिलती रहेगी। और हम लोग हमेशा, आज भी हम अपने बाबूजी की चरणों की उसमें शरण में हैं और उनकी लेगेसी, और आज हम सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भाई की जय श्री राम। आज बाबूजी का दिन है, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि उनके जैसे ना हो पाए हम लोग, परंतु उन्होंने जो किया है उसका अंश मात्र भी यदि हम कर लेते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। वैसे ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे माता पिता प्राप्त हुए हैं। परंतु पिताजी ने जो जन सेवा की है, जन कल्याण के काम किए हैं, मेरे दादाजी ने जो जन कल्याण के काम किए हैं, उन्हीं की प्रेरणा से बस इसको आगे हम लोग बढ़ाते रहें। और चाहे पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, किसी न किसी माध्यम से अगर जन कल्याण के काम हम लोग करते रहें तो यही पुण्य है। राम जय माई की। आज बाबूजी की पुण्यतिथि है जी, जो हर साल आप करती हैं, गरीबों को आंसू को पोंछकर उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने का काम करती हैं। आज क्या कहेंगे बाबूजी के दिन पर? पहले हम उनको श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि देंगे कि उन्होंने अपने पिता के मार्ग पर चलकर ये मार्ग चुना और हम लोग सबको अनुकरण करने की प्रेरणा दी। आज पूरा परिवार उन्हीं की प्रेरणा दिए, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपने जीवन काल में बहुत आर्थिक रूप से लोगों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करते थे। वही प्रयास परिवार कर रहा है कि इसमें आप देख रहे होंगे कैंसर पेशेंट्स हैं, किडनी डायलिसिस पेशेंट हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग सब हैं। तो जो गंभीर रोगी हैं उनको आर्थिक सहायता ज्यादा संख्या में दी जा रही है और अन्य साधारण लोगों को इसमें हम लोग विगत कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा और गुरु महाराज माई के आशीर्वाद से। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि परिवार निरंतर आगे भी इसी परंपरा को चलाए रखे और ये कार्य करता है। आज सुबह से लेकर शाम तक क्या कार्यक्रम होंगे बाबूजी के? देखिए, कार्यक्रम तो पहले से है। हमारे यहाँ सबसे पहले पूजा पाठ होता है, अखंड संकीर्तन, महामंत्र पूजा इत्यादि। तो स्कूल में हमने नेशनल लेवल का ओपन चेस कंपटीशन रखा था, जिसमें 1 लाख का पुरस्कार वितरण किया था। और आज ये कार्य हो रहा है, इसमें कैंसर पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, जैसे हमने आपको बताया,
उन सबको सहायता मिल रही है। हमारे स्कूलों में गौ सेवा के लिए हमारे बच्चे गए हैं, आर्थिक रूप से स्कूल की तरफ से गौ सेवा हो रही है और गरीब बच्चों को पुस्तक आदि की आर्थिक सहायता और वैसे भी दी जाएगी। 11, 12, 13 नवंबर को बहुत बड़ा संत समागम हम झांसी में कर रहे हैं, सिविल लाइंस में जो हमारे स्थान है रामेश्वरम से वहाँ पर। तो इसमें उच्च कोटि के भारत का अखिल भारतीय संतों का समागम होगा, जो कि हमारे फार्म शतम जी पे रुकेंगे और यहाँ पर सत्संग हुआ। इसमें रामदेव बाबा का एक दिन का आगमन है, विश्वेश्वरानंद गिरी जी, मलू पीठ वाले, अग्र पीठ वाले महाराज जी और गोविंद देव गिरी जी, जो कि रामभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के कोषाध्यक्ष भी हैं। उनका बहुत संत निर्मलानाथन जी, ब्रह्मेशानंद जी, विश्वेशानंद गिरी जी, टू नेम अ फ्यू, बहुत सारे संत आ रहे हैं। उन सबके सत्संग का लाभ आज हमारे झांसी के सब लोगों को मिलेगा। ये प्रेरणा भी मान्य शर्मा जी